स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। एतावता यः विषयकः प्रपञ्चः अस्ति तत्र तृतीयः यः वादः अस्ति पण्डितराजस्य स्वाभिमतो यः वादः अस्ति स वादः विमृष्टप्रायः। इदानीं केषाञ्चन अन्येषामपि आचार्याणां मते रसस्य किञ्चित् अस्ति अभिमतं तत् प्रकाशयितुम् उपक्रमते ग्रन्थकारः इति पश्यामः। ठीक है, तो बात यहाँ तक हो गई थी कि किस प्रकार से रस में व्यंजनाजन्यत्व आएगा, क्योंकि तृतीय मत जो था उसमें साक्षात व्यंजनाजन्यत्व रस में नहीं था। तो बताया था कि जन्यत्वं च स्वजन्य भावनाजन्य रत्यादि विषयकत्वं स्वं नाम व्यंजना व्यापारः तज्जन्यत्वं भावनायां भावना नाम सहृदये उत्पद्यमानः सहृदयता शक्त्या उत्पद्यमानः दोषविशेषः कश्चित् भावना तज्जन्यत्वं च रसे अस्ति रत्यादिविषयके रसे अस्ति इति कृत्वा भावनाजन्यत्वमपि रसे आस्वादे आयाति इति समन्वयः तत्र दर्शितः। इदानीम् इतः पाठः प्रारभ्यते। तेन रसास्वादस्य काव्यव्यापारजन्यत्वेपि न क्षतिः। हमने जो प्रक्रिया बताई आपको तृतीय मत में, उसमें साक्षात काव्य व्यापार जन्यत्व यद्यपि रस का नहीं था, लेकिन एवं कल्पितेन परंपरा संबंधेन व्यापार जन्यत्वं तन्नाम व्यंजना व्यापार जन्यत्वं रसे आयाति तत्रापि क्षतिर्नास्ति इत्येतावता तृतीयं यत् अस्ति मतं तत् पूर्णं भवति। परे तु अत्रापि किञ्चिदस्ति। शकुन्तलादौ अगम्यत्वज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्ध्या प्रतिबध्यते इत्याहुः। अब यहाँ पर प्रश्न होगा तृतीय मत में पंडितराज से कि आप जो बता रहे थे कि शकुन्तलादि में जो अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान होता है, जो आचार्य भट्टनायक ने जिसका समाधान बताया था कि वहाँ पर आपको अप्रामाण्य निश्चयानालिंगित अगम्यत्व प्रकार ज्ञानाभाव जहाँ पर होगा उसी ज्ञानाभाव को विभावतावच्छेदक बनाना है, तब जाकर के कोई भी शकुन्तलादि जो हैं वो सामाजिक की रति का विभाव बन सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ ये बात हो रही है कि तृतीय मत में अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान जो हो रहा है, उस अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान को कैसे रोका जाए, क्योंकि वो तो अभी भी होगा। सामाजिक के प्रति शकुन्तलादि जो हैं वो तो अगम्या ही हैं, तो जब तक अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान होता रहेगा सामाजिक को, तब तक रसोत्पत्ति तो नहीं होगी, है ना, क्योंकि रसोत्पत्ति का प्रतिबंधक है अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान शकुन्तलादि में। तो उसका इस मत में क्या समाधान करेंगे, तो वही बोल रहे हैं कि आपने जो ये माना है ना, भावना नाम का जो दोष माना है ना सहृदय में, वह केवल यही नहीं करेगा कि शकुन्तलादि दुष्यंतादि में, ये सामाजिक में दुष्यंत प्रकारक अभेद ही ज्ञान कराएगा। वस्तुतः वह तो जो अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है ना शकुन्तलादि में सामाजिक का, उसका भी प्रतिबंध करेगा। तो कार्य द्वयम जायते भावना रूप दोष विशेषेण, है ना। एक तो दुष्यंतादि का अभेद ज्ञान होता है सामाजिक में, कल्पित दुष्यंतत्वादि प्रकाशित होते हैं उस दोष विशेष के कारण। और दूसरा क्या कार्य है, स्वात्मनि अर्थात सामाजिके दुष्यंताद्यभेद बुद्धिया, जब दुष्यंतादि का अभेद ज्ञान होने लगता है, दुष्यंतोहम इत्याकारक ज्ञान होने लगता है सामाजिक को, उससे क्या हो जाता है, शकुन्तलादि में जो अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान है वो समाप्त हो जाता है। अरे भाई, जब आपको ये ज्ञान होने लग गया कि मैं दुष्यंत हूँ,
तो जब आप दुष्यंत बन गए, भले ही आप कल्पित दुष्यंतत्व है आप में, लेकिन जब आप में दुष्यंतत्व आ गया तो शकुंतला में दुष्यंत को अगम्यत्व प्रकार ज्ञान कैसे हो सकता है ना? तो उसी से क्या हो जाएगा, अगम्यत्व प्रकार ज्ञान का प्रतिबंध हो जाएगा, जो आप में अभेद बुद्धि हुई दुष्यंत आदि की उस भावना के कारण। ठीक है, एतावता अयम तृतीयः यः वादः अस्ति सः पूर्णतां गच्छति। इदानीं चतुर्थं मतं व्याख्यातुम् उपक्रमते ग्रंथकारः। परे तु अन्य लोग क्या मानते हैं, अब ये देखिए। परे तु व्यंजना व्यापारस्य अनिर्वचनीय ख्यातेश्च अनभ्युपगमेपि प्रागुक्त दोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्यंतादि तादात्म्यावगाहि शकुंतलादि विषयक रत्यादिमद बोधो मानसः काव्यार्थ भावना जन्मा विलक्षण विषयता शाली रसः। तो अब इसमें देखिए, एक सामान्य सी तो बात यह है कि जो तृतीय मत बताया था उसकी अपेक्षा इस मत में क्या विशेष है, पहले सामान्य रूप से ये जान लीजिए, फिर हम पंक्तिशः पदार्थ मीमांसा करेंगे। भेद जो है वो ये है, तृतीय मत में रत्यादि की रसता थी, रत्यादि को ही रस माना था, है ना। दुष्यंताद्यभेद ज्ञान के जो विषय हैं रत्यादि, उन रत्यादियों को रस माना था, है ना। वो जो मत था ना नव्यास्तु इत्यादि करके, उसमें क्या बताया था, देखिए उसको गद्यांश को देखिए, तो वहाँ पर यही बताया था कि साक्षिभास्य शकुंतलादि विषयकः यह रत्यादि ही सह रत्यादिरेव रसः, ऐसा बताया था। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, दोष विशेष की महिमा से उत्पन्न हुआ जो अभेदक ज्ञान है, भ्रमात्मक जो अभेदक ज्ञान है सामाजिक में, वो अभेदक ज्ञान ही क्या है, वस्तुतः रस है। उस अभेदक ज्ञान का विषय जो शकुंतलादि की रति है, वो शकुंतलादि विषय की जो रति है वो रस नहीं है, अभी तो वो ज्ञान है जो वही रस है। ठीक है, अभेदक ज्ञान जो है, अहम दुष्यंतः इत्याकारक जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही यहाँ पर रस है। ये मूल बात है, ये जो मूल अंतर है वो ये है। ठीक है, तृतीय मत में रत्यादि की रसता बताई जा रही थी, और यहाँ पर उस अज्ञान भ्रमात्मक जो ज्ञान है दुष्यंतादि का सामाजिक में, वो ज्ञान ही रस है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए बोल रहे हैं ना, रत्यादिमद अभेद बोधः रसः, है ना। अभेदान्वय करेंगे क्योंकि समान विभक्तिकत्व है दोनों पदों में। अब देखिए व्यंजन, अब ये क्या बोलते हैं चतुर्थ मत में कि आपने जो दो बातें बोली ना, उनकी आवश्यकता नहीं है। तृतीय मत में जो बोला, एक तो आपने बोला था कि वास्तविक दुष्यंत आदि में शकुंतला विषयक जो रति है वो व्यंग्य होगी, है ना, उसका ज्ञान व्यंजना से होगा, तो ऐसे व्यंजना व्यापार की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ये जो अनिर्वचनीयता बताई थी आपने कि वो साक्षी भाष्य होता है और सदसद विलक्षण होता है, वो जो दुष्यंत आदि का बोध हो रहा है सामाजिक में, है ना, वो है जो साक्षी भाष्य एक तो वहां पर, और सदसद विलक्षण है, वो अनिर्वचनीय है, ऐसा करके बताया था तृतीय मत में। तो चतुर्थ मत वाले कह रहे हैं कि इन दोनों की ही आवश्यकता नहीं है। एक तो अनिर्वचनीय ख्याति नहीं माननी आपको, है ना, क्योंकि जो भ्रम ज्ञान जो होता है ना, उसको ख्याति सिद्धांत बोलते हैं दर्शन शास्त्रों में, आपने पढ़ा होगा। अख्याति, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, सत ख्याति, असत ख्याति, है ना, आत्मख्याति। तो ये अद्वैत वेदांतियों का जो भ्रमोपपत्ति है उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय ख्याति, है ना। जो अज्ञान, ये भ्रमात्मक जो ज्ञान होता है वो सदसद विलक्षण होता है, तो उसको वो अनिर्वचनीय बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपने तृतीय मत में एक तो जो व्यंजना व्यापार माना और एक जो अनिर्वचनीय माना उस अनुभव को, रसानुभव को, उन दोनों को मानने की आवश्यकता नहीं है।
तयोः व्यञ्जनाव्यापारस्य पुनः अनिर्वचनीयख्यातेः अनभ्युपगमेपि अस्वीकारेपि, यदि हम उसको नहीं मानते, ठीक है, व्यंजना व्यापार को और अनिर्वचनीय ख्याति को जब नहीं मानते, तब भी प्रागुक्त दोष महिमना, हाँ दोष तो मानना पड़ेगा, भावना रूप जो दोष है वो तो मानना ही होगा। उस दोष की महिमा से ही स्वात्मनि अर्थात सामाजिके, ठीक है, सामाजिक में क्या होगा, दुष्यंतादि तादात्म्यावगाहि, है ना, दुष्यंता भिन्नोहम इत्याकारकम, अथवा शकुंत और क्या है, शकुंतलादि विषयक रत्यादिमद अभेद बोधो मानसः, ठीक है। अब तो क्या है, व्यंजना की आवश्यकता नहीं है, अनिर्वचनीय ख्याति भी नहीं माननी, तो क्या है, मानस बोध मानिए, ठीक है, मन सन्निकर्ष जन्य एक बोध होगा, ठीक है, सामाजिक में, और वो बोध का आकार क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, तो बता रहे हैं दुष्यंतादि तादात्म्य वहां पर विषय होगा और प्रकार होगा शकुंतलादि विषय जो रति है, ठीक है, वो प्रकार होगा। इस प्रकार का मानस बोध होगा, अभेद बोध होगा सामाजिक में, है ना। तो एक बात तो समान है तृतीय मत और चतुर्थ मत में कि वहां पर भी उस दोष विशेष से एक भ्रमात्मक ज्ञान हो रहा था, दुष्यंत आदि का अभेद जिसमें विषय बन रहा था, ऐसा ज्ञान हो रहा था यहाँ पर सामाजिक में। और इस मत में भी एक ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान, असत ज्ञान हो रहा है, असत तो नहीं बोल सकते इसको, है ना, अनिर्वचनीय तृतीय मत के अनुसार बोलना होगा, ऐसा ज्ञान यहाँ भी हो रहा है। अंतर बस इतना है कि वहाँ पर क्रम में व्यंजना व्यापार भी था और उस ज्ञान रसानुभव को वो अनिर्वचनीय कह रहे थे, लेकिन ये कहते हैं कि उसको अनिर्वचनीय भी मत कहिए और व्यंजना व्यापार मानने की आवश्यकता भी नहीं है। मानस व्यापार, मानस जो प्रत्यक्ष है उसका होगा, ठीक है, उस ज्ञान का। तो वहाँ क्या होगा, काव्यार्थ भावना से जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है, आपने काव्य देखा, अभिधा से पदार्थ विभावादि उपस्थित हुए, उनका आपने भावना की, पुनः पुनः अनुसंधानात्मक ज्ञान किया, और उससे क्या होगा, विलक्षण विषयता शाली, ठीक है, विलक्षण जो विषयता है, तो विलक्षण विषयता माने रत्यादि में जो लोकोत्तरत्व है वही विलक्षण्य है, ठीक है, उस माने विलक्षण विषयता कम, शाली माने तन्निरूपकम, ऐसा बोध उत्पन्न होगा, ठीक है। कहाँ उत्पन्न होगा, अब देखिए, जब भी बोध शब्द आएगा, ज्ञान शब्द आएगा, तो उसमें 3-4 बातें विचार करनी है। उस ज्ञान का आश्रय क्या है, ऐसे तो आश्रय ज्ञान का आत्मा ही होगा, लेकिन कौन सा आत्मा, सामाजिक में होगा या अनुकार्य में होगा, किस में होगा, तो बता रहे हैं सामाजिक में होगा। उस ज्ञान में विषय माने विशेष्य क्या है, ठीक है, किम विशेष्य ज्ञान होगा, उस ज्ञान में प्रकार क्या है, ठीक है, तो यहाँ बताया उस ज्ञान में विषय होंगे, विशेष्य होगा दुष्यंतादि का अभेद, ठीक है, और प्रकार होगा शकुंतला विषयक रति, ये उसमें प्रकार होगी। ऐसा काव्यार्थ भावना से उत्पन्न होने वाला एक ज्ञान होगा जिसकी जो विषयता है वो विलक्षण होगी, अर्थात उस ज्ञान में जो विषय बन रहे हैं पदार्थ वो लोकोत्तर पदार्थ होंगे। एक ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, बोध उत्पन्न होता है, कहाँ पर, सामाजिक की आत्मा में, माने सामाजिक में, सामाजिक की आत्मा में तो भेद हो जाता है, सामाजिक में उत्पन्न होगा। उस ज्ञान को ही ये बोल रहे हैं, वो ज्ञान है, वही रस है। सह मानसो बोध एव रसः इत्येतेषां चतुर्थ सिद्धांतवादिनां मतिः, ठीक है। स्वाप्नादिस्तु तादृश बोधो न काव्यार्थ चिंतन जन्मा इति न रसः। अब इनसे प्रश्न होगा कि इस प्रकार का ज्ञान तो स्वप्न में भी हो सकता है। मानस जो आप बोध की बात कर रहे हो कि शकुंतलादि विषयक रति मान दुष्यंतोहम शकुंतलादि विषयक रतिमान, इस प्रकार का बोध तो स्वप्न में भी हो सकता है, मानस बोध तो क्या उस मानस बोध को भी रस कहेंगे क्या जो स्वप्न काल में हो रहा है? ये प्रश्न होता है इन चतुर्थ मत वाले जो आचार्य हैं उनसे। तो बोलते हैं स्वाप्नादिस्तु तादृश बोधो न काव्यार्थ चिंतन जन्मा। देखिए भैया, यद्यपि इस प्रकार का मानस बोध हो सकता है स्वप्न में भी कि दुष्यंतो हम शकुंतलादि विषयक रतिमान, है ना,
लेकिन हम एक और विशेषण तो दे रहे हैं ना वहां पर उस बोध में, काव्यार्थ भावना जन्मा, काव्यार्थ भावनया जन्म यस्य, है ना, काव्यार्थ की भावना से पुनः पुनः अनुसंधान से जो उत्पन्न हो रहा है ऐसा दुष्यंत विशेष्यक, दुष्यंत तादात्म्य विशेष्यक, शकुंतलादि विषयक रति प्रकारक जो अभेद बोध है वो रस कहलाएगा। केवल दुष्यंतादि विशेष्यक, दुष्यंतादि तादात्म्य विशेष्यक, शकुंतला विषयक रति प्रकारक जो अभेद ज्ञान है सामाजिक में वो रस नहीं कहलाएगा। नहीं तो जो स्वप्न काल में इस प्रकार का बोध हो रहा है वो भी रस होने लगेगा। इसीलिए विशेषण दे रहे हैं उस बोध में काव्यार्थ भावना जन्यत्व। ठीक है, तो स्वप्नादि में जो इस प्रकार का ज्ञान होता है वह ज्ञान काव्यार्थ भावना से उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए वह रस नहीं है। और इसीलिए वहां पर क्या नहीं होता, तेन न तत्र तादृश आह्लादपत्ति ही, तादृश इसीलिए वहां पर उस प्रकार की आह्लादापत्ति, सुखापत्ति नहीं आती कि वहां पर वो सुख क्यों नहीं होता। क्योंकि जैसे पहले भी प्रश्न आया था ना एक कि वास्तविक जो शोकादि हैं वो उनका जो आश्रय है रामादि, उनमें जब शोकादि का अनुभव देखा जाता है तो वहाँ दुख होता है, लेकिन सामाजिक में सुख होता है ना। तो ऐसा क्यों? हम स्वप्न में भी जब अनुभव करते हैं शोक का, किसी के शोक का, है ना, रामादि विषयक दशरथो हम रामादि विषयक शोकादिमान, इस प्रकार का जब स्वप्न में अनुभव होता है तब वहाँ भी दुख देखा जाता है। लेकिन आप बोल रहे हो कि जब सामाजिक में इस प्रकार का शोक रहेगा तो उससे सुख उत्पन्न होगा। तो वहाँ पर भी यही उत्तर दिया था कि भैया स्वप्न में जो उस प्रकार का बोध हो रहा है, उस प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान, वह बोध काव्यार्थ से जन्य नहीं है, काव्यार्थ भावना से उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर सुखानुभव नहीं होता है उस शोक से, वहाँ पर दुखानुभव ही होता है और यहाँ पर तो सुखानुभव होता है। ठीक है, तो स्वप्नादिस्तु तादृश बोध, स्वप्नादि जो उस प्रकार का ज्ञान है, तादृश माने वही पूरा लेना पड़ेगा, दुष्यंतादि तादात्म्यावगाही शकुंतलादि विषयक रत्यादि मत अभेद बोध, यह स्वप्नादि ही अस्ति, जो स्वप्नादि में होता है इस प्रकार का ज्ञान, न काव्यार्थ चिंतन जन्मा, क्योंकि वह बोध काव्यार्थ चिंतन से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसीलिए सबोध न रसः न रसपदवाच्यः, तेन, इस कारण से वहाँ पर क्या नहीं होता, न तत्र तादृशाह्लादापत्ति ही, इसीलिए वहाँ पर उस प्रकार के आस्वाद, उस प्रकार के सुख का आपत्ति नहीं होती कि यहाँ पर ये सुख क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है कि वस्तुतः जो ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान के प्रति जो विषय होता है वो भी कारण होता है, माने विषय की जो सत्ता होती है ना वो भी कारण होती है ना। घट का जो प्रत्यक्ष है, घट विषयकम प्रत्यक्षम प्रति विषयतया घटोपि कारणम अस्ति, यदि घटः एव न भविष्यत् चेत तद विषयकम प्रत्यक्षमपि न अभविष्यत्, है ना। तो जैसे इंद्रिय जो है करण, वो विषय प्रत्यक्ष के प्रति कारण हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जैसे कारण हैं, है ना, मन इंद्रिय संयोग कारण है ना, आत्म मन संयोग कारण है, उसी प्रकार से विषय भी कारण है, सब कुछ हो गया। आत्मा मनसा संयुक्तः, मनश्च इंद्रियेण संयुक्तम, इंद्रियश्च इंद्रिय इदानीं सन्निकृष्टं नास्ति, युक्तं नास्ति, यतोहि तत्र विषयः एव नास्ति, येन इंद्रियं सन्निकृष्टं स्यात्, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं होगा, है ना। तो विषय भी कारण होता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न हो रहा है कि आप जिस रति का अनुभव मान रहे हैं सामाजिक में, वो रति तो वहाँ पर विद्यमान नहीं है,
शकुंतला विषयक रति जो आप मान रहे हैं सामाजिक में, वो तो वहाँ पर अविद्यमान है। और ये देखा गया है कि किसी भी विषय प्रत्यक्ष के प्रति उस विषय की जो सत्ता है उसकी अपेक्षा होती है, माने विषय सत्ता सापेक्ष होता है प्रत्यक्ष जो होता है। तो यहाँ पर सामाजिक में तो शकुंतला विषयक रति जो है वो नहीं है, तो अविद्यमाना सा कथमत्र तादृश ज्ञान विषया भवेत। सामाजिक में जब शकुंतला विषयक रति नहीं है तो तद विषयक ज्ञान जो है वो कैसे होगा सामाजिक में, है ना। बोल रहे हैं ना शकुंतला आदि विषय का रत्यादि मत, तो रति विशेषण प्रकार बन रही है ना वहाँ पर ज्ञान में, लेकिन वो तो विद्यमान ही नहीं है, तो कैसे प्रकार बनेगी। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि एवमपि स्वस्मिन् अविद्यमानस्य रत्यादेः अनुभवः कथम नाम स्यात्। क्योंकि जो वास्तविक रति है वो तो दुष्यंत आदि में है, शकुंतला विषयक रति सामाजिक में तो नहीं है, तो फिर जो विषय सत्ता की अपेक्षा होती है वो तो यहाँ पर नहीं है विषय सत्ता, तो प्रत्यक्ष कैसे होगा। रत्यादि का जो बोध हो रहा है, रत्यादि मत्व जो है बोध वहाँ पर, वो कैसे होगा। तो कहते हैं कि एवमपि माने अविद्यमान होने पर भी, स्वस्मिन् अर्थात सामाजिके अविद्यमानस्यापि रत्यादेः, सामाजिक में जो अविद्यमान रत्यादि हैं उनका भी ज्ञान कैसे होगा। कथम नाम स्यात्, है ना। अगर हम ये मान भी लें कि चलिए ठीक है, वो जो अनुभव है वो काव्यार्थ चिंतन जन्मा है, इसीलिए स्वप्नादि में जो उस प्रकार का ज्ञान हो रहा है उससे तो रस नहीं कह सकते और उससे उस प्रकार का आस्वाद भी नहीं होगा। लेकिन अब दूसरा प्रश्न ये है कि रत्यादि जो है वो वास्तविक तो दुष्यंत आदि में है, सामाजिक में नहीं है, तो सामाजिके अविद्यमानायाः रतेः कथम तत्र जायमानस्य बोधस्य प्रकारता संगच्छेत, है ना। सामाजिक में जो बोध हो रहा है उसकी प्रकारता सामाजिक में नहीं रहने वाली रति में कैसे आएगी। अयम प्रश्न अस्ति, ठीक है। तो उसका समाधानम इत्थम विदधाति आचार्यः मयिवम् एवं नास्ति, है ना। नह्ययम लौकिक साक्षात्कारो रत्यादेः। वस्तुतः ये जो रत्यादि का आप साक्षात्कार की बात कर रहे हैं वो लौकिक साक्षात्कार नहीं है, पहली बात तो ये है, क्योंकि अलौकिक जो साक्षात्कार होते हैं, है ना, योगज या ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति माने अलौकिक सन्निकर्ष से जो प्रत्यक्ष होते हैं उनमें विषय सत्ता की अपेक्षा नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर जो पदार्थ नहीं है तत्प्रकारक प्रत्यक्ष भी, तद्विषयक प्रत्यक्ष भी योगियों को हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो नियम है ना कि विषय प्रत्यक्षम प्रति विषय सत्ता कारणम, इस प्रकार का जो नियम है वो लौकिक प्रत्यक्ष के प्रति ही है। अलौकिक प्रत्यक्ष में तो विषय सत्ता की अपेक्षा नियमेन नहीं होती है, ठीक है। तो ये रत्यादि का क्या है, अलौकिक प्रत्यक्ष है, ठीक है। ये न अवश्यम विषय सद्भावोपेक्षणीय स्यात्, क्योंकि यह रत्यादि का लौकिक प्रत्यक्ष नहीं है, लौकिक अनुभव नहीं है, जिससे यहाँ पर विषय सत्ता की अवश्य अपेक्षा की जाए, विषय के सद्भाव की अवश्य अपेक्षा की जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो यथार्थ ज्ञान होता है ना, यथार्थ ज्ञान होता है उसी के प्रति ही विषय की सत्ता अपेक्षित होती है, भ्रम के प्रति विषय सत्ता की अपेक्षा नहीं होती, ठीक है। रज्जौ अविद्यमानस्यापि सर्पस्य भ्रमात्मकं ज्ञानम उत्पद्यत एव। अब वहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि नहीं, विषय सत्ता की अपेक्षा ही होती है ज्ञान सामान्य के प्रति, तब तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि रज्जु में ज्ञेय है उस समय, ज्ञायमान जो सर्प है उस सर्प की सत्ता नहीं है रज्जु में, फिर भी उसका भ्रम तो होता ही है ना, ज्ञान तो होता ही है। तो ज्ञान सामान्य के प्रति ये नियम नहीं है कि
ज्ञान सामान्यम विषय सत्ताम अपेक्षते, है ना। तो ये जो नियम है वो एक तो लौकिक प्रत्यक्ष के प्रति है और एक यथार्थक ज्ञान के प्रति है। यथार्थक ज्ञान के विषय में माने भ्रम ज्ञान के विषय में ऐसा कोई नियम नहीं है। और दूसरी बात, जो अलौकिक अनुभव होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष होता है, उसमें भी विषय सत्ता की अवश्य अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है। जो असत्ताक विषय हैं उनका भी अलौकिक प्रत्यक्ष हो जाता है, अथवा जहाँ भ्रम हो रहा है किसी पदार्थ का वहाँ पर भी ज्ञान जो है वो भ्रमात्मक हो जाता है बिना उसकी सत्ता के। जैसे ये प्रसिद्ध उदाहरण है कि रज्जौ सर्पो न विद्यते तथापि अविद्यमानस्य तस्य ज्ञानम भ्रमात्मकम उत्पद्यत एव रज्जौ। ठीक है, अयम सर्प इत्याकारकम ज्ञानम उत्पद्यत एव। तो यही बता रहे हैं कि इस प्रकार का जो नियम है वो अलौकिक साक्षात्कार में नहीं होता अथवा भ्रम स्थल में नहीं होता है। ठीक है, और ये तो भ्रम ही है। वस्तुतः ये जो पहले भी चर्चा हुई थी अपनी इस विषय में कि ये जो शकुंतला विषयक और माने शकुंतला विषयक रति प्रकारक जो और दुष्यंतादि अभेद विषयक जो बोध हो रहा है सामाजिक में, वो अवास्तविक है, भ्रम रूप ही है, क्योंकि वो दोष के कारण हो रहा है ना। तो इस ज्ञान के लिए विषयसत्ता की अपेक्षा अवश्य अपेक्षित नहीं होती, विषयसत्ता अवश्य अपेक्षित नहीं होती। ठीक है। आस्वादनस्य रस विषयकत्व व्यवहारस्तु रत्यादि विषयकत्वालंबने इत्यपि वदन्ति। हाँ, अभी प्रश्न होगा इस मत में क्या हो रहा है। चतुर्थ मत में जैसे आपको बताया था, ज्ञान को ही जो भ्रमात्मक ज्ञान है सामाजिक में, दुष्यंतादि विशेषक जो ज्ञान हो रहा है ना कि शकुंतलादि विषयक रतिमान अहम दुष्यंतः। ठीक है, इस प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है, या दुष्यंतो हम वो उद्देश्य विधेय को आप बदल सकते हैं, आगे जा करके बताएंगे। इसमें 3 प्रकार से ज्ञान हो सकता है। तो जो कोई भी ज्ञान हो रहा है उसमें वो ज्ञान ही वस्तुतः रसरूप है। ऐसा नहीं कि उस ज्ञान के विषय जो रत्यादि हैं वो रत्यादि रस हैं, जो कि तृतीय मत में बताया जा रहा था। तो ज्ञान ही रस है और वो ज्ञान कैसा है, भ्रम रूप है। अब ध्यान दीजिए, एक व्यवहार होता है रसास्वाद, है ना, रसस्य आस्वादो जायते, है, रस का आस्वाद हो रहा है, रसानुभव हो रहा है। तो वहां पर क्या होता है, भेद होता है ना। वो वस्तुतः आस्वाद विषयता आती है रस में, है ना, रस विषय का आस्वाद, ऐसा ज्ञान होता है वहां पर। ठीक है, लेकिन ये क्या बता रहे हैं कि जो ज्ञान है वही रस है, उससे भिन्न नहीं है रस। ठीक है, जो आस्वाद है वही रस है। तो भेद व्यवहार जो है रस का वो कैसे सिद्ध होगा इस मत में। वहाँ तृतीय मत में तो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो आस्वाद को जन्य मानते हैं और रस को उसका जनक मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब उस व्यवहार को भी सिद्ध करना होगा चतुर्थ मत में कि रस का आस्वाद हो रहा है। तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे वो ये बताते हैं। ठीक है, तो आस्वादनस्य रस विषयकत्व व्यवहारस्तु, रस विषयकत्व जो व्यवहार है ना वो वस्तुतः रत्यादि विषयकत्व आलंबने इत्यपि वदन्ति। वस्तुतः वहां पर जो रस शब्द है वह उपचरित है रत्यादि में, है ना। वस्तुतः वहां पर रस का आस्वाद नहीं होता, रस तो स्वयं आस्वाद रूप है। रस विषयकत्व जो व्यवहार है वो रत्यादि विषयकत्व है, वहां पर आलंबन में है, आलंबन में होता है ना। यानी वहां पर रसस्य आस्वाद, यहाँ पर जो रसपद है ना वो रत्यादि का वाचक है लक्षणा से, है ना, क्योंकि रस तो स्वयं आस्वाद रूप है। तो कभी भी अभेद में तृतीया नहीं होती है, वह षष्ठी नहीं होती है,
भेद में ही सृष्टि होती है ना। तो यही बता रहे हैं कि रसस्य आस्वाद में जो रस शब्द है उसका अर्थ वहां पर रत्यादि है, जो आस्वाद विषयता जिनमें रहती है, मतलब जिनका आस्वाद होता है वो कौन है, रत्यादि है। जो रस है वो तो स्वयं आस्वाद रूप है, ठीक है। ये यहाँ समाधान है चतुर्थ मत में, ठीक है। माने रसत्व का आक्षेप हो रहा है ना, रत्यादि में, ठीक है। अब बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान होता है ना तृतीय चतुर्थ मत में, जो पहले सामान्य रूप से बताया था कि दुष्यंतादि तादात्म्य विशेष्यकम शकुंतला विषयक रति प्रकारकम काव्यार्थ भावना जन्यम यज्ञानम सामाजिके उत्पद्यते तज्ज्ञानमेव रसः। यहाँ पर जो ज्ञान का निर्देश किया गया था वो ज्ञान जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। वो जो भ्रमात्मक ज्ञान है ना सामाजिक में, वो 3 प्रकार से हो सकता है। अब वो 3 प्रकार से क्यों हो रहा है, तो वहां पर उद्देश्य विधेय भाव जो है वो परिवर्तित होता है ज्ञान में, ठीक है। ये ध्यान देना आप, ठीक है। तो वो कैसे बदलेगा बताएंगे एक क्रम से। एतैश्च स्वात्मनि एतैश्च अभ्युपेयः, ऐसा अन्वय करेंगे, ठीक है। एतैहि स्वीकार्यः, एतैहि नाम तुरीय मतवादिभिः चतुर्थ मतवादिभिः। ये जो चतुर्थ मत को मानने वाले आचार्य हैं ये ऐसा स्वीकार करते हैं, ठीक है। अभ्युपेयः ऐसे इस प्रकार से अन्वय करेंगे, ठीक है। तो कः अभ्युपेयः, तो बोधः अभ्युपेयः, ठीक है। बोधः कः अभ्युपेयः, तो बोधः रस पदार्थतया अभ्युपेयः। ये जो चतुर्थ मत के आचार्य हैं वे इस प्रकार के बोध को रस पदार्थ के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार के बोध माने 3 प्रकार का बोध दिखाएंगे यहाँ पर ही। वहां पर तो आपको सामान्य रूप से बताया कि इस प्रकार का जो भ्रमात्मक ज्ञान है सामाजिक में वो रस होता है, लेकिन वो ज्ञान जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है, क्योंकि विशेष्य विशेषण भाव का वहां पर क्या कर देंगे हम, व्यत्यास कर देते हैं, विशेष्य विशेषण भाव को बदल सकते हैं, है ना। तो 3 प्रकार से होगा ज्ञान, वो तीनों प्रकार का ही जो ज्ञान है सामाजिक में उसको रस मानते हैं ये जो चतुर्थ मत वाले आचार्य हैं, ठीक है। तो वो 3 स्वरूप क्या हैं उस ज्ञान के, आकार क्या हैं उनको बता रहे हैं। देखिए दुष्यंतादि स्वात्मनि दुष्यंतत्व धर्मितावच्छेदक शकुंतलादि विषयक रति वैशिष्ट्यावगाही, है ना। शकुंतला विषयक रति विशिष्टम अथवा रति प्रकारकम रति विषयकम इत्येकम ज्ञानम, ये पहला ज्ञान का स्वरूप बताया। तो वहां पर क्या हुआ, विशेषता रहेगी दुष्यंत में, ठीक है। धर्मिता माने विशेष्यता, ठीक है। तो वो ज्ञान का स्वरूप क्या होगा, आकार क्या होगा, ये जो ज्ञान पहला बताया उसका आकार होगा दुष्यंतोहम शकुंतला विषय का रतिमान, ठीक है। क्योंकि विशेषता वहां पर दुष्यंत में ले जानी है, ठीक है। तो विशेषता जो है वो दुष्यंतत्व अवच्छिन्ना है। देखो पहले क्या बता रहे थे, प्रथम मत तृतीय मत में भी इसी प्रकार से ज्ञान बताया था, है ना। ज्ञान का जो आकार था वो इसी प्रकार से बताया था कि जहां पर सामाजिक का आत्म विशेषक जो ज्ञान है वो आत्म विशेषक ज्ञान में दुष्यंतत्वादि जो कल्पित धर्म है वो विशेषतावच्छेदक बन जाएं, ठीक है। तो उस प्रकार का ज्ञान हो जाएगा, है ना। जो ज्ञान
सामाजिक के धर्म को ढक लेगा और जो उसका स्वयं का धर्म है, निजवृत्ति धर्म है, और उसमें कल्पित दुष्यंत तत्व को प्रकाशित कर देगा और फिर वो शकुंतलादि को अपना विभाव समझ करके तद विषय रति का अनुभव करने लगता है। उसी प्रकार से इस मत में भी जो पहला ज्ञान है वो तो समान है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी दुष्यंतत्वेन प्रकारेण सहृदये आत्म विषयकम ज्ञानम उत्पद्यते, ठीक है। वहां पर भी सहृदय को जो अपना ज्ञान हो रहा है वो दुष्यंतत्व रूप में हो रहा है, चैत्र मित्रत्वादि रूप में नहीं हो रहा, ठीक है। तो दुष्यंतत्व धर्मितावच्छेदक माने दुष्यंतत्व विशेष्यतावच्छेदक, और कैसा है, शकुंतलादि विषयक रति वैशिष्ट्यावगाही, शकुंतला विषयक रति वैशिष्ट्य को जो विषय बनाता है ऐसा बोध है, ठीक है। तो ये बोध का आकार भी मैंने बताया आपको, दुष्यंतो हम शकुंतला विषयक रतिमान, ऐसा बोध का स्वरूप बनेगा, ज्ञान का स्वरूप ये बनेगा, ठीक है। द्वितीय बोध क्या बन सकता है, तो बता रहे हैं स्वात्मत्व विशिष्टे शकुंतलादि विषयक रति विशिष्ट दुष्यंत तादात्म्यावगाही बोधः, उसका स्वरूप क्या बनेगा, शकुंतला विषयक रति विशिष्ट दुष्यंतः अहम शकुंतला विषयक रति विशिष्टः दुष्यंतः अस्मि, ऐसा ज्ञान होगा, ठीक है। तो यहां पर आत्मत्व जो है वही धर्मिता का अवच्छेदक है, विशेषता का अवच्छेदक है, ठीक है। अहम दुष्यंत, अहम तादृशः दुष्यंतः, तादृशः दुष्यंतो नाम शकुंतला विषयक रति विशिष्टः दुष्यंतः, इस प्रकार का ज्ञान होगा द्वितीय ज्ञान। वस्तुतः प्रकार और विशेष्य तो समान ही रहेंगे, केवल जो उद्देश्य और विधेय हैं वो पदार्थ बदलेंगे, ठीक है। तीसरा ज्ञान कैसा होगा, तो बता रहे हैं स्वात्मत्व विशिष्टे दुष्यंतत्व शकुंतला विषयक रत्योः वैशिष्ट्यावगाही, अहम दुष्यंतः शकुंतला विषयक रतिमान, इस प्रकार का ज्ञान होगा, ठीक है। तो अहम पदार्थ को, दुष्यंत पदार्थ को उद्देश्य बना करके, मदभिन्न दुष्यंत पदार्थ को उद्देश्य बना करके शकुंतला विषयक रतिमत्व का विधान कर रहे हैं, यही अंतर है यहाँ पर। प्रकार विशेष्य तो वही रहेंगे समान, ठीक है। इससे पहले जो था उस ज्ञान में क्या हो रहा था, अहम पदार्थ को उद्देश्य बना करके शकुंतला विषयक रतिमत विशिष्ट दुष्यंतत्व का विधान कर रहे थे, ठीक है। और सबसे प्रथम जो बोध था उस बोध में अहम पदार्थ को, दुष्यंता भिन्न जो अहम पदार्थ है उसको उद्देश्य बना करके शकुंतला विषयक रतिमत्व का विधान कर रहे थे, इतना ही भेद है। उद्देश्य और विधेय जो है वही परिवर्तित होंगे, प्रकार और विशेष्य नहीं बदलेंगे ज्ञान में, ठीक है। प्रकार विशेष्य बदलेंगे तो ज्ञान बदल जाएगा, है ना। उद्देश्य और विधेय के बदलने से ज्ञान नहीं बदलता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो माने जो ज्ञान आपको पहले एक प्रकार से सामान्य रूप से बताया था कि दुष्यंतादि तादात्म्यावगाही और शकुंतला विषयक रति वैशिष्ट्यावगाही अभेद ज्ञान होता है सामाजिक में, उसको रस कहते हैं। लेकिन वो जो अभेदक ज्ञान है वो तीन प्रकार से हो सकता है, उसके तीन आकार हैं। एक तो दुष्यंतो हम शकुंतला विषयक रतिमान, अहम शकुंतला विषयक रति विशिष्टः दुष्यंतः, और तृतीय ज्ञान होगा अहम दुष्यंतः शकुंतला विषयक रतिमान, ठीक है। इस प्रकार से तीन प्रकार से होने वाला जो ज्ञान है ना। मैंने आपको इनमें भेद भी बताया कि उद्देश्य और विधेय का भेद है। पहले ज्ञान में जो है वो दुष्यंता भिन्न अहम पदार्थ को उद्देश्य बना करके शकुंतला विषयक रतिमत्व का विधान कर रहे हैं। द्वितीय पदार्थ में द्वितीय ज्ञान में
अहम पदार्थ को उद्देश्य बना करके शकुंतला विषयक रति विशिष्ट दुष्यंत तत्व का विधान कर रहे हैं। और तृतीय जो ज्ञान है उसमें अहम पदार्थाभिन्न जो दुष्यंत है उस दुष्यंत को उद्देश्य बना करके शकुंतला विषयक रतिमत्व का विधान कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, 3 प्रकार से होने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान रस रूप में स्वीकार करते हैं तुरीय मत के जो आचार्य हैं। ठीक है, त्रिविधोपी। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि इस प्रकार का जो ज्ञान है वही रस होगा, दूसरे प्रकार का जो ज्ञान है वो रस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। चाहे इन तीनों में से किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, उद्देश्य विधेय भाव को वहां पर नहीं देखना है, प्रकार और विशेष्य ये रहने चाहिए, तो वो ज्ञान को हम रस कह सकते हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि ये जो ज्ञान है ना उसमें प्रमाण क्या है। ठीक है, तो देखिए, तत्र रतेः विशेषणीभूतायाः शब्दाद अप्रतीतत्वात्, क्योंकि आपने व्यंजना के लिए तो मना ही कर दिया है ना, तो व्यंजना तो नहीं है तो रति शाब्द तो नहीं हो सकती अब, है ना, क्योंकि अब तक तो यही था कि वास्तविक जो दुष्यंतनिष्ठ रति है हम उसको व्यंजना से ज्ञान कर रहे थे, शकुंतला विषयक जो रति है। लेकिन इस मत में तो ये बोल दिया कि व्यंजना व्यापारस्य अनिर्वचनीयताख्यातेश्च अनभ्युपगमेपि अस्वीकारेपि, तो फिर बात ये आएगी ना कि आप इस बोध में जो प्रकारत्वेन भासमान रति है उस रति का ज्ञान आप किस प्रमाण से मानते हो, ये प्रश्न होगा इन मत के आचार्यों से। तो वो कह रहे हैं तत्र अस्मिन् मते विशेषणीभूतायाः प्रकारीभूतायाः रतेः, इस बोध में जो प्रकार रूप में ज्ञात हो रही है शकुंतलादि विषयक जो रति है, उस रति का ज्ञान, रति की उपस्थिति किस प्रमाण से होगी, तो कहते हैं शब्द से तो नहीं हो सकती, क्योंकि व्यंजना से ही संभव थी, व्यंजना आप मान नहीं रहे हो। ठीक है, तो शब्दाद अप्रतीतत्वाद व्यंजनायाश्च तत्प्रत्यायिकायाः अनभ्युपगमात्, तो शब्द प्रमाण से यहाँ पर अविदादि ले लेंगे, तो अविदादि से तो हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर ये बताया ना रत्यादि का आप निर्वचन शब्द से नहीं कर सकते, माने अविदा से रत्यादि को नहीं कह सकते, व्यंजना ही उसको बताती है, व्यंग्य ही होते हैं रत्यादि। तो लेकिन ये इस मत में तो व्यंग्य भी नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला शब्द आया है उसको हम अविधा परक मानेंगे, और क्योंकि व्यंजना के लिए अलग से वहाँ पर निर्वचन कर रहे हैं आचार्य, तो शब्दाद अर्थात अविधायाः अप्रतीतत्वात्, अविधा का विषय वो नहीं है, और व्यंजना इस मत में मानते नहीं है, अनभ्युपगमाच्च, तो फिर किस प्रमाण से मानेंगे, तो कहते हैं इष्टादि लिंगकम आदौ विशेषण ज्ञानार्थम अनुमानम अभ्युपेयम, चेष्टादि है ना, चेष्टादि लिंगकम, तो क्या होता है, नटादि की जो चेष्टा हैं वो लिंग बनती हैं, हेतु बनती हैं अनुमिति का। ठीक है, जैसे अग्नि विषयक जो अनुमिति होती है उसमें धूम जो है वो लिंग बनता है, उसी प्रकार से रति के अनुमान में जो नटादि की चेष्टाएं होती हैं वो लिंग बनती हैं। तो वही बता रहे हैं न चेष्टादि लिंगकम, चेष्टादि लिंगम यस्य तत् चेष्टादि लिंगकम, है ना, चेष्टादि हैं हेतु जिसके ऐसा आदौ विशेषण ज्ञानार्थम अनुमानम अभ्युपेयम। ठीक है, रति के ज्ञान के लिए जो विशेषण क्या है ज्ञान में, वो रति है, उस रति के ज्ञान के लिए पहले एक अनुमान किया जाता है, नायक में वास्तविक जो दुष्यंतादि हैं उनमें अनुमान करते हैं हम रति का, है ना, उस प्रकार की चेष्टादियों को देख करके। ठीक है, अयम दुष्यंतः
शकुंतला विषयक रतिमान तादृश विलक्षण कटाक्षादिमत्वात्, ठीक है, इस प्रकार का अनुमान होता है, ठीक है। यहीं पर ये जो, और उसके बाद जो ज्ञान है वो तो फिर दोष विशेष के कारण हो ही जाएगा। बस बात इतनी है कि आप व्यंजना व्यापार नहीं मानते हो तो वास्तविक दुष्यंत आदि में रति को किस प्रमाण से मानोगे? तो ये कहते हैं कि हम उसको अनुमान से मानते हैं, और उस अनुमान में जो हेतु है वो हो जाएंगे नटादि में जो चेष्टा होती है, ठीक है, उनके जो हस्त भुजाक्षेप आदि जो व्यापार हैं वो व्यापार ही रति के ज्ञान में हेतु बन जाते हैं। और रति का ज्ञान होने के बाद उसके बाद वही समान प्रक्रिया रहेगी। सहृदय में सहृदयता शक्ति के कारण दोष विशेष उत्पन्न होगा भावना नाम का, और उस भावना नाम के दोष से एक ज्ञान उत्पन्न होता है, जिस ज्ञान में दुष्यंतादि का अभेद विषय बनता है और उसमें प्रकार बनते हैं शकुंतला विषयक रति। वो ज्ञान 3 प्रकार से हो सकता है जो कि आपको बताया, और वो तीनों प्रकार का जो ज्ञान है, ऐसा नहीं उस ज्ञान के विषय जो शकुंतला विषयक रत्यादि हैं वो नहीं, वो जो ज्ञान है रत्यादि विषयक जो अभेद बोध है सामाजिक में, वो बोध ही रस कहलाता है। तृतीय मत में तो क्या था कि उस रस के विषय जो शकुंतला विषयक रत्यादि थे उनको रस कहा गया था, लेकिन चतुर्थ मत में उस ज्ञान को ही, त्रिविध जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही रस कहते हैं, ठीक है। तो यही अंतर है, क्योंकि व्यंजना नहीं मानते हैं तो दुष्यंतादिनिष्ठ वास्तविक रति को ये अनुमेय मानते हैं, और उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो पूरी समान है, ठीक है। और दूसरा अंतर ये है कि ये इस बोध को सदसद विलक्षण न मान करके मानस बोध मानते हैं, ठीक है, इसलिए उस ज्ञान को अनिर्वचनीय भी नहीं मानते। इत्थम रस विषये यत् चतुर्थम व्याख्यानमस्ति पंडितराजस्य तद् अत्रैव समाप्तं भवति। अग्रे पंचमं व्याख्यानमस्ति तदाचार्य भट्टलोल्लटस्य अस्ति, तद् आगामिनि पाठे अस्माभिः विधास्यते। एतावता अलमस्तु।